में बहुत सी ऐसी ग्रंथ हैं, बहुत से ऐसे वेद हैं जिन्हें हम पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें हम पसंद भी करते हैं और हमें हमेशा ज्ञान लेने की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि एक ऐसा पुराण है जो है गरुड़ पुराण, जिसको कोई पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा क्या है जो इस गरुड़ पुराण को नहीं पढ़ना चाहता है कोई? ये राज सबने जानने की कोशिश की। लोग कहते हैं कि अगर इसको पढ़ेंगे तो हम अपने जीवन में हर काम अशुभ ही पाएंगे। लेकिन क्या ये सच है कि जो लोग सोचते हैं वैसा ही होता है? तो स्वागत है आपका इस हमारे वीडियो नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं आपके साथ सारिका। जी हाँ, यहाँ मैंने आपके सामने बहुत से रहस्य, बहुत सी जानकारी आपको हिंदू धर्म के बारे में दी है। लेकिन गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण जिसको ना पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन क्या सच में वो शिक्षा आपको ग्रहण करनी चाहिए या नहीं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गरुड़ पुराण के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। ये पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। ये पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। बता दें, इस पुराण में स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, इनके अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक और जहां मौत का रहस्य है, जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छिपा हुआ है। बता दें, इस पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। वहीं इस पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में भी बताया गया है। परंतु अक्सर इस पुराण के बारे में सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को इसे नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकतर लोगों के मन में ये डर बिठा दिया गया है कि अगर कोई जीवित मनुष्य इस पुराण को पढ़ता है या अपने पास रखता भी है तो उसके जीवन में हर समय अशुभ घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन दर्शकों, मेरी मानो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम आपको गरुड़ पुराण के बारे में आपको ये एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिससे जानने के बाद आप इस डर से मुक्त हो जाएंगे कि जीवित मनुष्य को ये पुराण पढ़ना चाहिए कि नहीं। बता दें, पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए बातों का वर्णन किया गया है। मित्रों, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्यु शैया पर होता है तो गरुड़ का पाठ कराया जाता है। और यही सब देखकर लोगों के मन में डर बैठ गया है कि जीवित मनुष्य गरुड़ का ना तो पाठ ही कर सकता है और ना ही इसे अपने पास रख सकता है। परंतु सच ये नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण की शुरुआत में ही इसके पाठ करने से संबंधित महात्म्य के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्यति के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है, ये सब कुछ जान जाता है कि अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, या जो इसको लिखता है अथवा लिखाता है या पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, वो यदि धर्मात्री है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। यदि वो अर्थ का अभिलाषी है तो वो अर्थ प्राप्त करता है। बता दें, जिस मनुष्य के हाथ में ये महापुराण विद्यमान है, उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है, वो भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुनकर पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना का इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर लेता है। बता दें, बंध्या स्त्री यानी जिस स्त्री को संतान सुख ना मिला हो, वो पुत्र
कुंवारी कन्या सज्जन पति क्षेमात्री क्षेम तथा भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है। विद्यार्थी को विद्या, विजय घोषु को विजय, पापी को पाप से विशुद्धि प्राप्त होती है। बता दें, इतना ही नहीं, मंगल की कामना करने वाला व्यक्ति, अपना मंगल गुणों का इच्छुक व्यक्ति, गुण काव्य करने वाला अभिलाषी मनुष्य, कवित्व, शक्ति और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व प्राप्त करता है। वहीं ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। पक्षी श्रेष्ठ गुरुड़ के द्वारा कहा गया ये गुरुड़ महापुराण धन्य है। ये तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही शत्रु का क्षय हो जाता है। इसलिए ये गुरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गुरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में ये गुरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। इस गुरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद है, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य है, हरि ही शरण्य है और वो हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य है। बता दें, ये गुरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। ये सभी पापों का विनाशक और सुनने वाले की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता या इसका पाठ करता है वो निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो अब आप ही बताइए कि ऐसे ये कैसे संभव है कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करता है तो उसके साथ कोई अशुभ चीज होती है। अगर आप मेरी माने तो ये महज एक भ्रम है और कुछ भी नहीं। इसलिए बिना किसी भय और अगर संभव हो तो इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इस महापुराण का नियमित पाठ करने से सबसे बड़ा ये लाभ कि मनुष्य जीवन और मृत्यु के बाद होने वाले रहस्यों को बड़ी ही आसानी से समझ सकता है, क्योंकि गुरुड़ पुराण में मनुष्य द्वारा जीवित रहते हुए किए जाने वाले कर्मों के बारे में बताया गया है। अर्थात बताया गया है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा। इसके अलावा इस पुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली सजाओं के बारे में भी बताया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि इस पुराण में वर्णित बातों को यदि संपूर्ण मानव जाति खुद में आत्मसात कर ले तो एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। जी हाँ, जैसा कहा जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि सब कुछ इसके अपोजिट है। जो बातें कही जाती है कि गुरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए, इससे सब कुछ अशुभ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये फैक्ट सच में सत्य है। और इस फैक्ट के साथ हमने आज आपको इस वीडियो में बताया है कि आखिर क्यों गुरुड़ पुराण पढ़ने से सब कुछ अच्छा होता है। हमें पता चलता है कि नर्क के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी और स्वर्ग में हमारी जिंदगी कैसी होगी। मृत्यु के बाद हमें क्या मिलेगा, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या काम हम करें जिससे हमें ज्ञान मिले, वो हर एक सवाल के जवाब आपको गुरुड़ पुराण में मिलेंगे। और अगर आपने इसका एक श्लोक भी पढ़ लिया तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।